थोड़ा रहम करो हम किसानों पर। अर्जुन, क्या देख रहा है आसमान में? लगता है इंद्रदेव हमसे रुष्ट हैं। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं रह गया है भाई, हमें कहीं और जाना ही होगा, नहीं तो हम भूख प्यास से ही मर जाएंगे। काम की तलाश में अर्जुन दूसरे गांव की ओर निकलता है और कुछ दिन बाद रामपुर गांव पहुंच जाता है। वो थका हारा और कंगाल था और उसके पास कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं था। चलते चलते अर्जुन किसान महावीर सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं अर्जुन दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, अगर मुझे काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती। काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम दे, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, मेरे पास 5 एकड़ खाली जमीन है। तुम्हें उस जमीन पर तरबूज की खेती करनी होगी और फसलों की अच्छी देखभाल करनी होगी, और महीने में तुम्हें 100 रुपए और 2 वक्त का खाना भी दूंगा। सेठ जी, मैं खेती कर लूंगा, पर मुझे कहीं रहने की जगह दे दें तो अच्छा होता। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है अर्जुन, मेरे पास एक पुरानी झोपड़ी है, तुम वहां पर रह सकते हो। अगले दिन से अर्जुन लगन और मेहनत से पूरे दिन खेतों में काम करता है। पूरे दिन काम से थका हारा अर्जुन घर जाकर जल्दी सो जाता है। अर्जुन खेतों में काम कर रहा होता है, तभी महावीर सेठ खेतों पर आकर अर्जुन को बुलाता है। अर्जुन, तुम इधर आओ। अर्जुन सेठ के पास आकर बोलता है, हाँ सेठ जी, क्या काम है? अर्जुन, तरबूज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी मेहनत से। आज से तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ सालों के बाद अर्जुन ने मेहनत और बचत से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली, पर गांव में चोरी बढ़ गई थी। उसे डर था कि उसकी जमा पूंजी चोरी न हो जाए। चिंतित होकर वो महावीर सेठ से सलाह मांगने का सोचता है। सेठ जी, आजकल चोरी बढ़ गई है, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ, गांव में तो चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एक भी जगह सुरक्षित नहीं है। अब बस एक ही जगह सुरक्षित है, राघव जमींदार का घर। लोगों का कहना है कि राघव जमींदार बहुत ईमानदार है। उसके घर पर पहरेदार भी होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं भी आज राघव जमींदार से मिल आता हूँ। अगले दिन अर्जुन पैसा लेकर जमींदार के घर जाता है। अरे, तुम कौन हो भाई? कहाँ अंदर चले आ रहे हो? भाई, मुझे कुछ पैसे जमींदार के पास जमा करवाना है। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं अर्जुन, मैं महावीर सेठ के यहाँ काम करता हूँ। ये कुछ रुपये हैं जो मैं आपके पास जमा करवाने आया हूँ। अच्छा, कितने रुपए है? 5000 रुपए है। ठीक है, तुम्हारे पैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे, तुम चिंता मत करो। 2 साल बाद अर्जुन ने सोचा कि अपनी जमीन खरीदने का समय हो गया है। वो अपने पैसे वापस लेने जमींदार के घर आया, लेकिन वहाँ उसके साथ धोखा हुआ। जमींदार जी, मैं अपने 10,000 रुपए लेने आया हूँ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कोई सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? आपको याद नहीं मैंने ये पैसे आपको दिए थे? कृपया करके इसे लौटाइए। बिना कागजात के कोई लेन देन नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, यहाँ ड्रामा बंद करो। पहरेदारों, इसे मारकर भगाओ। अर्जुन को बेरहमी से मारा पीटा जाता है। अर्जुन घर जाता है और पूरी तरह घायल होता है। 1 सप्ताह काम पर न जाने पर महावीर सेठ उसके घर पहुंचते हैं। अर्जुन, क्या हुआ? इतने घाव कैसे हैं? जमींदार ने मेरे पूरे पैसे ले लिए और मुझे अपने नौकरों से खूब पिटवाया। हे भगवान, मैंने तो उसके बारे में अच्छा ही सुना था। मुझसे भी गलती हुई कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। सेठ अर्जुन के कान में एक योजना बनाते हैं। अगले दिन महावीर सेठ 1 लाख रुपए एक सूटकेस में भरकर जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार जी, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए हैं, क्या आप सुरक्षित रख लेंगे? अरे जरूर सेठ जी, आपके पैसे यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। तभी अर्जुन वहाँ आ जाता है। अरे अर्जुन, पहचान नहीं पाया था उस दिन।
ये लो तुम्हारे पैसे, और मेरे नौकरों ने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अर्जुन पैसे लेकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सेठ बातें ही कर रहा होता है, तभी सेठ का नौकर वहां पर आता है। मालिक, व्यापारी खुद गांव आने वाले हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओह, फिर तो मेरे पैसे रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं पैसे ले चलता हूँ। तभी अर्जुन वहां आ जाता है। अब जमींदार के हाथ ना अर्जुन के और ना ही सेठ के पैसे हाथ लगे। धोखा करने वाला खुद ठगा गया। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, और जो दूसरों का हक खाता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता।